इस तरफ मेरी तरफ भी रखिए इसको। अरे बंद मत करो, रुको रुको। चलो कल वाला याद है क्या? नहीं है? वेरी गुड। ऐसे लोगों की जरूरत। प्रियंका कसवा, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड। चलो सर, आवाज कट रही है सर, आपका इंतजार इंतजार कर रहे थे। चलो, आवाज कट रही मतलब ये भरतपुर का है। कौन वो भैया कहाँ गए आज? हाँ, उधर बैठे दोनों ही। राधे राधे गुरु जी। चलो, अपन चर्चा कर रहे थे चाय पर। चलो, कल वैसे रोमन की बात हो गई थी। चलो बात करें रेटिकुलम जी की। किसकी बात करें? रेटिकुलम। देखो रेटिकुलम क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि मैं पेट का सबसे छोटा भाग हूं मैं। कैसा भाग हूं मैं? सबसे छोटा भाग। और बेचारा लगभग 5%। कितने परसेंटेज भाग में? हाँ लिखो ना। इसकी वैसे आकृति की अपन बात करें, तो मधुमक्खी के छत्ते के समान। कैसी आकृति? मधुमक्खी के छत्ते के जैसी होती है, समान जैसी। अर्थात मैं लिख सकता हूं हनी कॉम्ब के जैसी होती। कैसी होती है? हाँ, हनी कॉम्ब जैसी होती। से कार्य देखो, तो कार्य मैंने आपको कल बताया था। क्या बताया था? एक बार और देख लीजिएगा। यह है जानवर का मुंह। क्या रे? हाँ, सभी लोग देखो, इसका मुंह देख लिया। मुंह से जानवर के भोजन गया कहाँ? रोमन में गया, है ना। जानवर ने भोजन को सीधा कहाँ पे ले लिया? रोमन में। और रोमन में होगा किण्वन। क्या होगा रे? भोजन का किण्वन होने के बाद चला गया रेटिकुलम में। कहाँ चला गया? रेटिकुलम पर अखाद्य पदार्थों को ये आगे जाने से रोकेगा। और भी इसका गरीबड़े का काम ये है कि सर जुगाली की शुरुआत, अरे जुगाली की शुरुआत, जानवर वापस अपने भोजन को वापस कहाँ लेगा? मुंह में लेगा। ठीक है सर, इसको बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं सर रीगर्जिटेशन। क्या बोलेंगे? रीगर्जिटेशन बोलते हैं सर इस कंडीशन को, है ना। ठीक है, अब यहां पर वो भोजन को चबाएगा। क्या करेगा? चबाएगा। इसको बोलते हैं रीमेस्टिकेशन बोलते हैं। और वापस निकलेगा। क्या करेगा? वापस निकलना, जिसको बोलते हैं रीस्वेलोइंग बोलते हैं। तो यहां नहीं जाएगा, ये चला जाएगा कहाँ? ओमेजम में। कहाँ चला जाएगा? ओमेजम में अतिरिक्त पानी का अवशोषण होगा, फिर चला जाएगा एबोमेजम में। यहाँ पर भोजन का पाचन होगा। क्या होगा? छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर गुदा के रास्ते गोबर आ गया बार, लपट, फिर अपन ने ले लिया। बॉयज साहब जाते ना अपने से, ये सीन रहता है सब। आगे बात समझ में? कार्य अखाद्य पदार्थों को, किसको रे? अखाद्य पदार्थ क्या है रे? कील नुकीली वस्तु हो गई कोई, है ना, को आगे जाने से रोकता है सर। यानी कोई कील नुकीली वस्तु हो गई, है ना। अखाद्य पदार्थ का मतलब क्या हो गया? कोई कील हो गई सर, है ना, कोई नुकीली वस्तु हो गई।
चलो ये सबसे पहला कार्य लिख लिया। आप लोगों को दिख रहा है? चलो, और क्या है, जुगाली की शुरुआत भी कहां से होगी? जुगाली की शुरुआत, रूमिनेशन जो होता है, एग्जामिनर पूछ सकता है रूमिनेशन कहां से होता है, तो वो रेटिकुलम से होता है। पेट का सबसे छोटा भाग रेटिकुलम होता है। चलें आगे। आज कौन कौन आए हैं जी? कि हम आज ही आए हैं सब? 1 2 3 4 5 6, और इधर लॉक है मामला। हाँ, चलो, कहां से हो भैया? कोटा से। क्या नाम है? मनीष सुमन। अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ, डूंगरपुर से। नाम क्या है? महेश जी, वेरी गुड। और अलवर जी, नाम का बोल रहा हूं मैं, दानाराम। अरे देखो देखो, आप भी धीरे बोल रहे हो, इधर ये मशीन चल रही, वो कौन सी कैलाश ने का हो, तो फिर वही बात है। चलें आगे। चलो अभी पूछेंगे, हम वापस आएंगे। ओमेजम, कौन सा जम? ओमेजम, ये कितना परसेंटेज है भैया? 7 से 8% भाग में ये होता है। इसका काम क्या है जी? अतिरिक्त पानी का अवशोषण करता है। अतिरिक्त पानी का अवशोषण कौन करेगा? ओमेजम जी करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एबोमेजम की। किसकी बात करें? एबोमेजम। एबोमेजम की बात कर रहे हैं। तो एबोमेजम भी कितना परसेंटेज में है रे? 7 से 8%। आगे लिखेंगे, भोजन का पाचन यही होता है। भोजन का पाचन यही होता है। कहां होता है? एबोमेजम में होता है सर। इसलिए क्या? इसलिए इसे, किसे? एबोमेजम को। इसलिए इसे सत्य पेट, इसलिए इसे सत्य पेट यानी कि यथार्थ, है ना? पर एक एक लिख लेंगे अपन, हिंदी में तो सत्य, इंग्लिश में लिख लेंगे ट्रू स्टोमक, इसलिए इसे ट्रू स्टोमक भी कहा जाता है। चलो नीचे नोट लगा के लिखेंगे, मुर्गियों का आमाशय, मुर्गियों के आमाशय के भाग, मुर्गियों के आमाशय के भाग कितने होते हैं रे? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक तो कौन सा? हाँ, एक होता है सर प्रोवेंट्रिकुलस। कौन सा? प्रोवेंट्रिकुलस। और वेंट्रिकुलस, वेंट्रिकुलस। अब याद करो, जब मैंने शब्दावली पढ़ाई थी तो वहां एक गिजार्ड लिखा था। हाँ, ये गिजार्ड ही तो है वेंट्रिकुलस। इस प्रोवेंट्रिकुलस को मुर्गियों का सत्य पेट बोलते हैं। मुर्गियों का सत्य पेट किसको बोलेंगे? प्रोवेंट्रिकुलस को। सर सेकंड कैमल में क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? देखो, वैसे कैमल में होते हैं 74,
अब सेकंड में कहीं किसी गाइडों में 70 लिख रखे हैं, कहीं 72 लिख रखे हैं, तो इसलिए मैं लिखना ही छोड़ दिया। आगे बात समझ में? हाँ, ऑथेंटिक कहीं नजर नहीं आएगा भाई ये चीज इसमें यही है, जैसे ऊंट में 74 है, सही बात है। हरे से बुरा ये लिखा हुआ कहीं? हरे से बुरा क्या है यार ये? हरे से बुरा तो फिर वही हो सकता है, ये तो रोमन में ही। ये कह रहा अमाशय का रंग हरे से बुरा। चारे का हरे से बुरा रंग कौन से अमाशय में होता है? घास खाता है रे, बुरा निकलता है। वो तो देखो एक अलग बात है, वो तो एक उसकी मैकेनिज्म है अंदर की। वो तो बुरा तो वो तो कुछ भी खाओ बुरा ही निकलेगा, वो तो कहीं पे भी जाओ मूर्खों। चले आगे, चलो। अरे ये लिख लिया क्या? चलो लिखो, आप तो रोमन थी। क्या लिखो? अब अपन जानवरों का वर्गीकरण कर रहे हैं, क्या करेंगे? हाँ, रोमंथी को बोलेंगे रूमिनेंट्स। क्या बोलेंगे? ये कलर दिख तो रहा ना, रूमिनेंट्स की बात कर रहे हैं, रोमंथी या रूमिनेंट्स। चलो, और एक होता है आपके आवासी। क्या? आवासी या आवासी को बोलते हैं स्यूडो। सूडो नहीं, स्यूडो। स्यूडो रूमिनेंट्स। और एक होता है आपके आरुमंथी। कौन सा? आरुमंथी, या इसको बोलते हैं नॉन रूमिनेंट्स। नॉन रूमिनेंट्स। चलो इधर देखिएगा, रूमिनथी जानवर जो होते हैं जुगाली करते हैं। क्या करते हैं? और आवासी जो है सर, ये भी जुगाली करते हैं, इसलिए इनको क्या बोल दिया? स्यूडो रूमिनेंट्स। मतलब जुगाली तो करते हैं, पर सर इनमें एक मिस्टेक है कि एक पेट जो है वो, एक पेट का भाग अनुपस्थित होता है, उसका नाम है ओमेजम। और ये वो लोग हैं सर जो जुगाली नहीं करते। मतलब जुगाली तो करेंगे दोनों ही, है ना? तो इन जानवरों में पेट के भाग कितने होते हैं रे? इन जानवरों में पेट के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? पेट के 4 भाग होते हैं। एग्जाम्पल पे अपन लिखेंगे, हाँ, एग्जाम्पल में लिखेंगे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण, हिरण, जिराफ, याक, मिथुन, बाइसन। कौन रे? अब आप कहोगे सर ये बाइसन क्या है, ये किसका सन है? हमारे कंफ्यूज कर दिया। तो कोई कंफ्यूज नहीं, फोटो दिखाऊंगे बाइसन की, तभी आपके लपेटे में आएगी। बाइसन ये है डिंग डोंग। ये है बाइसन मलजी स्वामी। देखो, इसको ले लेते लपेटे में, यहां नीचे। छोटू यहां जा। ये है क्या? बाइसन कह रे? हाँ चलो, पता लग गया आपको ये कौन है। ये है बाइसन। चलो, और इनमें क्या रहे? इन जानवरों में, इन जानवरों में पेट का, पेट के
पेट के 3 भाग पाए जाते हैं। कितने भाग पाए जाते हैं रे? 3 भाग पाए जाते हैं। और तो अनुपस्थित कौन सा रहेगा? अनुपस्थित रहेगा जी ओमेजम। कौन सा जम? ओमेजम जो है वो क्या रहेगा? अनुपस्थित रहेगा सर। एग्जाम्पल की अपन बात करें तो सर वही है, ऊंट है, लामा जी हैं। ऊंट है, लामा है, विकुना है, गुआना कोस है, गुआना कोस, और एक है एल्पाकू, एल्पाका। कौन से? एल्पाका है सर। फोटो दिखाऊंगे इनकी? फोटो तो आप देखोगी। विकुना, एल्पाका, लामा। ये चिंटू है, देखो दिख रहा है आपको? ये जितने भी है डॉन, डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता है। चलो, ये सारे बच्चे कौन हैं? हाँ, ये देखो भाई, लामा कौन है? ये लामा जी हैं, ये एल्पाका जी हैं, ये विकुना जी है, ये गुआना कोस जी हैं। और ऊंट को तो आप जानते ही हो। तो ऊंट की प्रजातियां हैं, ये ऊंट की जैसी हैं। चलो चलो, आरुवंथी की बात करें सर। इन जानवरों में पेट का एक ही भाग पाया जाता है। पेट का एक ही भाग पाया जाता है। तो वैसे इनके एग्जाम्पल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों रे? क्योंकि दो यदि आप लोग याद है, आपको दो लोग याद है ये, तो तीसरा ऑटोमेटिक याद रह जाता है कि तीसरा जो भी बचा वो किस में आ जाएगा? आरुवंथी में आ जाएगा। तो एक कौन सा रे? वो एक ही जो भाग पाया जाता है, कौन सा है वो? अरे एबोमेजम। तो अरे एबोमेजम। अब मुझे आप ये छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को। ऐसा कौन सा मत्स्य जो हर जानवरों में पाया जाएगा? एबोमेजम। ये सब में ना एबोमेजम, इनमें भी है, इनमें भी है, और इनमें भी। एबोमेजम सब में होता है। चलो एग्जाम्पल देखो। अच्छा, सबसे पहले कुत्ता ही नाम याद आएगा, घोड़ा लिखेंगे ना। घोड़ा, गधा, और बंदर। कौन रे? बंदर, सुअर, खरगोश। खरगोश, बंदर, कुत्ता, बिल्ली। ठीक है, जो भी आपको नाम याद आए वो सारे किस में आ जाएंगे? हाँ, नॉन रोमिनेंट्स में आ जाएंगे जी। चलो, लिखो भाई। मेनली आप ये ध्यान रखें, तो बाइसन वाला ध्यान रखें, तो किस में आएगा? ये रोमिनेंट्स में आता है। अभी तक कितनी स्लाइड हुई है? कुछ नहीं हुआ अभी तो। क्या हुआ? एक यहां से शुरू किया, एक ये लिखा है, एक ये, बस 3 ही तो है। चलो, ये हुआ आपका टॉपिक कंप्लीट। क्या हो गया? कोई क्वेश्चन पूछ ले, पाचक रस स्रावित कहाँ होते? जठर रस एबोमेजम में होते। कहाँ होते हैं रे? कोई पूछ ले एबोमेजम का भी पीएच कितना होता? तो पीएच उसका 2 होता। कितना होता? 2। एबोमेजम का पीएच होता 2। पाचक रस स्रावित होंगे तो भोजन का क्या पाचन बढ़िया होगा, है ना? चलें आगे।
चलो लिख लो, एबोमेजम में ये लाइन लिख लो। एबोमेजम में क्या होते हैं रे? पाचक रस स्रावित होते हैं। क्या रे? हाँ, पाचक रस स्रावित। चलो ये लिख लेना आप, यानी पाचक रस। हाँ तनु मीणा, सही बात है बेटा, ले सकते हैं ये भी। सर खच्चर और हिन्नी को किस भाग में रखेंगे? तो उनको उस इसमें तो रखेंगे, आरुमंथी में ही। अपन मनुष्य भी केस में आते हैं, आरुमंथी जानवरों में आते हैं। कौन सा लिखना है ये वाला? क्या कर रहे थे आपने? लिख लिया? चलो, क्यों भाई? ठीक है, डन। जिराफ के आगे लिखा है याक। बकरी, हिरण, जिराफ, याक, मिथुन, और ये है बाइसन। विकुना के बाद लिखा हुआ है गुआना कोस। क्या लिखा हुआ है? गुआना कोस। और ये अल्पाका है ये। कौन सा? हाँ, ये विकुना जी, ये ऊपर वाले हैं। पशु का दूध कितने टाइम निकालते हैं सर? तुम्हारा मन करे, तुम्हारा पशु चाहे उतनी टाइम निकालो आप तो। बैठ जाओ। चलो, तो ये टॉपिक था अपना आमाशय वाला टॉपिक। अब अपन बात करेंगे बधियाकरण। और ये भी टॉपिक जो है बहुत ही लाजवाब भी है, लजीज भी है। आगे बात समझ में पढ़ लेना। वैसे उपकरण पड़ा है मेरे पास, बर्डीजो का स्टेटर रूम में, इतना बड़ा। हाँ, बर्डीजो। हाँ, एक जना जाओ, स्टाफ रूम में जा सकते हो आप, पीछे में। तो कह देना दिलीप जी वाला वो यंत्र पड़ा है ना, बर्डीजो का स्टेटर, कैलाश निकाओ पड़ा है वहां पे, लिया हो जाओ। हाँ, बोल देना यंत्र पड़ा है, उस रैंक के ऊपर पड़ा, तुम्हें दिख जाएगा वो तो। चलो, अब जो टॉपिक है वो क्या है? बधियाकरण। आवाज नहीं करें। बधियाकरण क्या है जी? बधियाकरण, जिसको बोलेंगे कास्ट्रेशन। क्या बोलते हैं रे? हाँ, बधियाकरण, कास्ट्रेशन की बात कर। चलो, एक तो होता सर बधियाकरण किया हुआ नर होता है। देखो शब्दावली के अंतर्गत जो है टीजर बुल वगैरह है ना, ये कैपोनाइजेशन वगैरह सारी बातें आई होगी, स्टीयर, बुलक, तो ये इसमें आ जाएगी आपकी, है ना। वहां पे मैंने नहीं लिखाई थी। बधियाकरण का मतलब क्या होता है? पशु को क्या कर देना है? हटाई देना उनको। अरे हटाओगे कैसे? जैसे ये है तो इसको आप हटाओगे थोड़ी। जो इसकी सर, जैसे कि ये जो कोड है ना, इस कोड को अपन उस बर्डीजो कास्टेटर से दबा देंगे, दबा देंगे तो सर स्पर्म बनेगा ही नहीं, तो जानवर हो गए। अब जैसे देखो, मेरी दादी मान लो, आप, मैं बता रहा हूं, वो एक बेल रख रही है और एक पीछे जानो छकड़ो, उदाहरण दे रहा हूं मैं तो आपको। तो वो लेके जा रहे हैं, या मैं ही लेके जा रहा हूं, आप ऐसे समझ लो। तो बेल के वो पीछे लगा रखा है बैलगाड़ी, और वो बैल जो काम में लेते हैं अपन, बैलगाड़ी वाला, वो बधियाकरण किया हुआ बैल काम में लेते हैं। क्यों सर, दूसरा नहीं ले सकते क्या? दूसरा तो चढ़ जाएगा आपके ऊपर रियलिटी में। वो क्यों आक्रोश? अरे ऐसे नहीं, वो आक्रोश बहुत होता है,
वो फिर लेके भग जाएगा आपको। समझ गए क्या? अब सर जब मैंने इसको यहां से बर्डिजो कास्टेटर के द्वारा जो है खत्म कर दी उसकी प्रजनन क्षमता, तो जब यहाँ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उग्रता के लिए जिम्मेदार होता है, तो सांड के अंदर ये बनेगा नहीं। तो बनेगा नहीं तो वो बंदा स्ट्रेट चलेगा। क्या चलेगा? हाँ, जैसे ये वाला है, ये बर्डिजो कास्टेटर है, आपने 12th में प्रैक्टिकल किए होंगे। और इसको ये कोई आप सोच रहे होंगे 30 किलोग्राम वाला कोई आदमी इसको यूज कर ले, हाथ आ जाएगा उसका अंदर यहां पर। समझिए क्या? बहुत पावर चाहिए इसके लिए। और यहां पर ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला पोर्शन जो है इसके बीच में रखते हैं, फिर भाई साहब ऐसे करते हैं, ऐसे पैर पैर रखते हैं ऊपर, तब जाके जो अंदर वाली वो कोड कटेगी। तो फिर जो है देखो, अरे समझो, बहुत नॉलेज वाला टॉपिक है ये। तो जानवर की उग्रता के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता रहे? चलो पहले मैं आपको समझा रहा हूं। देखो ये भी वो, तो बधियाकरण किया हुआ जो नर होता है वो सर मैटिंग नहीं कर सकता है, यानी ब्रीडिंग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता सर? तो अभी मैं समझाऊंगा आपको। तो वो बुलक होता है, बुलक। बोझा ढोने के उद्देश्य से जिस नर का बधियाकरण किया जाता है उसको बुलक बोलेंगे। मांस के उद्देश्य से जिस नर का बधियाकरण करेंगे वो स्टीयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मतलब वो हार्मोन बनेगा नहीं उसमें। तो हार्मोन नहीं बनेगा तो जब बधियाकरण कर देंगे तो जानवर खाएगा, और काम ही नहीं उसका, खाएगा ही खाएगा। तो ये जब हार्मोन नहीं बनता तो जानवर मोटा होता है। कैसा होता है? और एक होता सर नसबंदीकरण किया हुआ नर, जिसको आप टीजर बुल बोलते हो, वो संभोग कर सकता है। क्यों सर, ये कौन सी बात हुई? परंतु बच्चा पैदा नहीं कर सकता। अरे सर बेचारे को आधा अधूरा छोड़ दिया आपने। आधा अधूरा नहीं छोड़ा है। जैसे 200 गायें हैं सर, मेरे पास 200 गायें हैं, तो मैं तो देखूंगा हीट में कौन कौन सी गाय है, मैं कैसे देखूंगा? नहीं देख सकता, संभव ही नहीं है सर। तो उसके लिए मैं एक सांड तैयार करूंगा। समझना बात को। पहले अपन इसके बारे में थोड़ा कुछ लिख लेते हैं, फिर ये वाला समझाऊंगा ना। भाई नसबंदीकरण और बधियाकरण किए नर में फर्क क्या है सर? आप करोगे कैसे? क्या नसबंदीकरण किए हुए में भी ये यंत्र काम में लोगे क्या? नहीं सर, उसमें तो आप छोटा सा सीजर काम में ले सकते हो, वहां तो आपको बांधना है। तो कैसे बांधेंगे वो बात करेंगे अपन। तो इसमें मैं लिख सकता हूं जानवर की प्रजनन क्षमता को, जानवर की प्रजनन क्षमता को नष्ट कर देना। प्रजनन क्षमता को नष्ट कर देना क्या कहलाता है रे? बधियाकरण। और नीचे अपन इसमें पॉइंट बनाकर लिखेंगे संभोग नहीं कर सकता सर, संभोग नहीं कर सकता, संभोग नहीं कर सकता कौन? बधियाकरण किया हुआ नर। और नीचे अपन लिखेंगे नसबंदीकरण। कौन सा करण? नसबंदीकरण, जिसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। क्या? हाँ, इसको हिंदी में एग्जामिनर लिख सकता है, वैसेक्टोमी किया हुआ नर क्या है? गौरव मीणा ये मंगवाया ही अभी है। हाँ चलो, तो नसबंदीकरण का मतलब क्या होता है रे? सर ये संभोग कर सकता है। क्या कर सकता है? लिख लीजिएगा, मैं बताऊंगा अभी। संभोग कर सकता है, परंतु परंतु बच्चा पैदा नहीं कर सकता। परंतु बच्चा पैदा
नहीं कर सकता। अरे सर ये कौन सी बात है, यही तो मसला है, समझोगे तभी तो। लिख लिया। और बदियाकरण कब करना चाहिए, कोई पूछ ले तो बोल देना सब जल्दी सुबह, अर्ली मॉर्निंग सही रहता है। हाँ जो तुम्हारी मन में मर्जी, सुविधा आपकी है, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, अर्ली मॉर्निंग है ना, 6 बजे के बाद कभी भी। चलें आगे। बदियाकरण वैसे कब करना चाहिए, जल्दी सुबह। लिख लिया। अब देखो बेटा, अब समझने की बारी है। इधर मैं लिख लूंगा बदियाकरण किया हुआ नर, और इधर मैं बात करूंगा नसबंदीकरण किया हुआ नर की। और अरे इधर देखो, मुझको समझो कोई चीज को, बाकी मैं छोड़ू इसको, रहने दो या तो, है ना, ऐसे लिखा, लिख लो। नसबंदी के मादा मिताब का पता लगाने के लिए, ठीक है सर, नहीं टीचर बोल, समझा रहा हूं, देखो वैसी चीजें फिर भूलता नहीं है आदमी। और तुम्हें तो वो चाहिए ही हु में रहना है आपको तो। है वेटरनरी का पोर्शन ऐसा ही है, तो हु करने की क्या जरूरत है। चलो मैं बात कर रहा हूं सर, इस पोर्शन की बात कर रहा हूं। देखो, और बदियाकरण में क्या, जैसे बंडल जो होता है ना, स्पर्मेटिड कोड जो होता पूरा ही, अब इस कोड को पूरे को दबा दूं, इस कोड में बहुत सारी चीजें होती है सर, ओटू वगैरह, धमनियां वगैरह लेने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, खाली कोई शुक्रवाहिनी नलिका ही थोड़ी होती शुक्राणु लेके आने वाली। बहुत सारी चीजें होती, तो इसको पूरे बंडल को ही मैंने दबा दिया इससे। अब ये सूख गया सर, सूख गया तो यहां नीचे जो है शुक्राणु भी नहीं बनेंगे, और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो भी तो सर नहीं बनेगा ना। तो सर और एक होता है नसबंदीकरण किया हुआ नर, इस पूरे बंडल को नहीं छेड़ना है इसको। देखो इसमें तो मैंने किससे किया था, इस बर्डीजो से किया था, और यहां से जो इस पूरे बंडल को नहीं छेड़ना, और यहां चीरा लगा के ये वाली इस कलर वाली बाहर निकालनी है आपको, शुक्रवाहिनी जिसको बोलते हैं, वास्ट डिफरेंस जो है, इसको निकाल के आपको क्या करना है, यहां से बांध देना। क्या कर देना है, यहां से नसबंदी दिख रहा है आपको, ये यहां से आप दोनों सिरों से आपको क्या कर देना है, बांध देना है। बांधने के बाद आपको क्या करना है, बांधने के बाद आपको क्या करना है, यहां से इसको क्या कर देना है, काट देना है। बाकी पूरा बंडल सेफ है, धमनियां वगैरह सब ओटू आ रही है, पोषण वगैरह मिल रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं टेस्टोस्टेरोन क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन क्या होगा सर, बनेगा। क्या होगा, बनेगा। तो बनेगा, अपन इसमें कहते हैं नसबंदीकरण किया हुआ नर संभोग कर सकता है। जब मैटिंग होगी तो सर वो मैटिंग कर लेगा, मतलब संभोग कर लेगा, परंतु जब वीर्य शुक्राणु तो बनेगा इसमें, शुक्राणु क्या होगा, शुक्राणु तो सर बनेगा, बनेगा, पर शुक्राणु साहब यहां तक गाड़ी तो चली जाएगी, यहां रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी सर, क्योंकि अपन ने इसको काट दिया दोनों सिरों से, अंदर से इनको फ्री कर दिया, इसको वास्ट डिफरेंस को, दोनों वो लटक रही यूं, समझ गए क्या, यहां से कट कर दिया, तो वो वीर्य स्खलित नहीं हो पाएगा सर वेजाइना में जो है। तो वीर्य जब स्खलित नहीं होगा तो फिर बच्चा कैसे पैदा होगा, इसी को ही बोलते हैं अपन नसबंदीकरण। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है टीजर बुल। क्या रे, टीजर बुल, ठीक है, मादा में ताव का पता लगे, तो समझ में आ गई है आपको कहानी ये वाली। चलो अब लिखेंगे अपन बदियाकरण की विधियां। क्या लिखेंगे, बदियाकरण की विधियां। भाई कैसे उपकरण, कौन कौन से उपकरण अपन काम में लेते हैं,
बदियाकरण की, ये कलर दिख रहा होगा आपको, बदियाकरण की विधियां। चलो, तो सबसे पहला जो मेथड आता है, हाँ, बजरंग लाल मीणा काय का पेमेंट किया है। चलो, सबसे पहले लिखिएगा रक्त विहीन विधि। कौन सी विधि? वैसे पहले क्या करते थे, पहले जमाने में कोई ये बर्डीजो कास्टेटर वगैरह थे थोड़ी, तो पहले क्या करते थे सर, पहले एक लठ रखते थे बेटा। क्या रखते थे? और उस लठ से पीटते थे सब, पाचीर पाचीर। वर्षण कोषों को पीटना हमरिंग ऑफ टेस्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ये ग्रामीण विधि है। ये क्या है? और ये अभी अपन पढ़ रहे हैं वैज्ञानिक विधि। क्या पढ़ रहे हैं? वैज्ञानिक। रक्त विहीन विधि, जिसको बोलते हैं ब्लड लेस मेथड। क्या बोलेंगे? हाँ, ब्लड लेस मेथड। ब्लड लेस मेथड। और हाँ, ब्लड लेस मेथड। और एक आता है सर्जिकल विधि, चीरा लगाकर। तो ये इसमें चीरा वीरा नहीं लगाते हैं सर। अब इसमें कोई ब्लड थोड़ी आएगा, बर्डीजो कास्टेटर में खून नहीं आता सर। तो इसमें रक्त विहीन विधि में सबसे पहला तरीका कौन सा है? बर्डीजो कास्ट्रेटर। कौन से वाला? बर्डीजो कास्ट्रेटर। और एक होता है सर इलास्ट्रेटर। एक क्या होता है रे? इलास्ट्रेटर, या इसको बोलते हैं रबर के छल्ले। रबर के छल्ले, रबर रिंग मेथड। दोनों की फोटो देख लीजिएगा आप। बर्डीजो कास्ट्रेटर, तो ये क्या है? हाँ, ये तो है जी बर्डीजो कास्ट्रेटर। चलो, ये क्या है जी? बर्डीजो कास्ट्रेटर है। और अब अपन बात करेंगे इलास्ट्रेटर। देखो, इलास्ट्रेटर दिख रहा है आपको? हाँ, जैसे कि ये छल्ला पहना रहा है, छल्ला पहना दोगे। जिस छल्ला कैसे पहनाओगे अभी मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये फोटो ले लेते हैं ना, ये वाली। अब देखो, बात हो रही सर अब इसमें भेड़ बकरी में, किसमें रे? भेड़ बकरी में जैसे कि ये है। अब ये इलास्टिक से अपन ये रबड़ ले जाएंगे, और रबड़ भी मिठाई के डब्बे वाला नहीं ले जाना आपको, वो तो टूट जाएगा सर। रबड़ भी क्वालिटी का रबड़ है ये। तो जैसे ही अपन ऐसे ले जाएंगे और इस टूल को अपन छोड़ देंगे, तो ये तो बाहर आ जाएगी, और रबर जो है साहब यहां से एकदम से टाइट, एकदम टाइट पकड़ लेगा ये। तो फिर ना तो इस पर हम आ सकता है, ना ही जा सकता है। तो वो हो गया बदियाकरण। जैसे गांव में अपन, गांव में तो कौन रखे सर इलास्टिक? गांव में रखते रस्सी। क्या रखते हैं? डोकरे रखते हैं, आपने देखा होगा। गांव के ही तो हो सब लोग तुम, या कोई बाहर का भी है क्या कोई जो फ्लाइट लेके आता अभी पार्किंग में है? तो साहब दे आंटी। तो गांव में ऐसे करते हैं कई लोग। मेरा जैसा कुपेड़ी आदमी ब्लेड रखता है, बकरा फिर अपने अंदाज में आ गया। ऐसा होता है गांव में, देखो न्यारी न्यारी बातें। बर्डीजो कास्टेटर कौन से जानवरों में काम में लेते हैं? तो ये आपको पूछेगा, तो आप कहोगे जी गाय भैंस के नर में। किस में लेंगे? हाँ, बर्डीजो कास्टेटर सर गाय भैंस के नर में लेंगे। और उम्र की उसने पूछ रहा है, ये ऑथेंटिक है ये। उम्र जो है 8 से 10 सप्ताह। कितना? और इलास्ट्रेटर रबर के छल्ले जो है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला इलास्ट्रेटर है। और ये है बर्डीजो कास्टेटर। तो ये वैसे भेड़ बकरी के नर में किसमें काम में लेंगे रे? भेड़ बकरी के नर में काम में लेंगे। और उम्र की बात करें ना,
तो 2 सप्ताह। कितना? 2 सप्ताह। चले आगे। चलो, एक तो कौन सी विधि थी ये? रक्त विहीन विधि। अब दूसरी लिखिएगा। लिख लिया सभी लोगों ने? हाँ, वेरी गुड। एक है आपके कौन सी विधि? कोई पीछे तो नहीं रह गया रे? सही बताओ। शर्म मत रखना बेटा, बोल देना। हाँ, ऐसे बोल दिया करो। क्या है, कई लोग बोलते नहीं है, डर जाते हैं। डरना नहीं है। अनिल चौधरी किसका खोज करता? बटीजों का। चले आगे। हो गया? वाह, ठीक। लिखो सर्जिकल। सर्जिकल का मतलब है भाई साहब चीरा लगाना। क्या लगाकर? अब चीरा लगाकर आप फोटो दिखाने की क्या जरूरत है सर? सुअर है, पटक के चीरा लगा दो वर्षनों में सर, वो हो गया बथियाकरण। ठीक है। चलो, तो सर्जिकल मेथड से ज्यादातर जो है किसमें करते हैं? सुअरों में करते हैं सर। कौन सी उम्र पे करते हैं? 1 सप्ताह। 1 सप्ताह लिख लीजिएगा। जैसे 1 से 2 सप्ताह है, पर आप 1 सप्ताह लिख लीजिए, यानी 7 दिन की उम्र पे। ठीक है, सर्जिकल। एक आता आपके इंजेक्शन के द्वारा। इंजेक्शन द्वारा तो उम्र का तो नहीं लिखा हुआ है ऑथेंटिक का ही, कोई 10 माह बताते हैं, कोई कुछ। मुर्गे किसमें करते हैं? मुर्गे में बधियाकरण किसके द्वारा? इंजेक्शन के द्वारा। इंजेक्शन का नाम क्या है? डाई इथाइल स्टिल बेस्ट्रोल। क्या? डाई इथाइल स्टिल बेस्ट्रोल हार्मोन। आप गोली के रूप में या इंजेक्शन लगवा सकते हो। चलो, वैसे मुर्गे में सर्जिकल मेथड भी काम में ले सकते हैं, अधिकांशतः तो यही लेते हैं। मुर्गे को उल्टा करके यूं, और पेट पर देना चीरा। चीरा देके आपको दोनों अंगुलियों को अंदर डालना है इसको, है ना? और फिर अंदर से टन 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 निकाल लो आप सर। ऐसे करते हैं रियलिटी में। मुर्गे में ऐसे ही करते हैं ओरिजिनलिटी में। उसके वर्षणों को निकाल लो आप। सबसे ज्यादातर काम में लिया जाता है, पर एग्रीकल्चर कहती कि आप ये वाला इंजेक्शन लगाओ सर। नोट लगा के लिखो, मुर्गे में बधियाकरण करने की प्रक्रिया जो अपने वहां पे थी ना, वो शब्दावली में कही थी कैपोनाइजेशन। मुर्गे में बधियाकरण करने की प्रक्रिया, बधियाकरण करने की जो प्रोसेस जो होती है वो कैपोनाइजेशन। क्या रे? कैपोनाइजेशन या खस्सीकरण। क्या? वस्सीकरण मत कर देना तुम, खस्सीकरण है ये। खस्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है रे? हाँ, गले की विक्स लो, खिंच के खत्म करो, वो ना एक विक्स की गोली। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। सुअर में कान काटना क्या कहलाता है? तो सुअर में कान काटने में बधियाकरण थोड़ी कहलाता है, वो तो वो पहचान की विधि है।
चिन्हित करने की विधि है, उसको बोलते हैं ईयर नॉचिंग। क्या बोलेंगे? हाँ, कान को वी आकार में कट लगाते हैं, जैसे कि ये कान है तो भाई साहब की यूं हटा देंगे अपन, ये फड़फड़ करता रहेगा ये इधर से। ये लिख लिए क्या? चलो लिखो। इसके बाद किसकी कालान से? हिंदी की। इधर लिख लो, टेबल टाइप टेबल है बेटा, बड़ी सी है ना, पहले आप इसको देखो फिर टेबल बनाना, अभी मत बनाओ, क्योंकि अभी तुम ऊट पटांग बना लोगे फिर कहोगे सर ये क्या है। सर कैस्ट्रेशन में सीजन क्या होता है? तो सीजन कैसे होगा जब बच्चे में अपन कर रहे हैं 2 सप्ताह की उम्र में, तो उसमें सीजन क्या देखोगे फिर? सर नसबंदी में कुछ लिखाया ही नहीं, अभी लिखाएंगे ना, अभी रुको तो सरी। इधर लिखेंगे बदियाकरण किया हुआ नर। क्या? बदियाकरण किया हुआ नर। और इधर लिखेंगे बदियाकरण की हुई मादा जी। और इधर बात करेंगे आवाज। ये वैसे शुरुआत जो बदियाकरण मादा की हुई है ये कुतिया से हुई है। शहर में साहब बच्चे ही बच्चे कर दिए, जहां मुंह निकालू गिड्डक बैठो, तो डर लगने लग गया जनता को साहब, जहां देखे कुत्ते ही कुत्ते। हाँ जी भाई साहब। क्यों? वापस किसकी है?